तुम्हारा प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है पता ही नहीं क्या करना है। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं हो तो चाहे मोटिवेशन एवरेस्ट जैसा भी हो, तुम 2 दिन में फिर वापस जीरो पर आ जाते हो। मोटिवेशन एक स्पार्क है, क्लियरिटी एक रोड मैप। स्पार्क बिना रोड के सिर्फ जल के खत्म हो जाता है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक लड़की थी, हर संडे प्लान बनाती थी, कल से वर्कआउट करूँगी, कल से इंग्लिश सीखूँगी, कल से डिसिप्लिन रहूँगी। पर मंडे को उठते ही कन्फ्यूजन, पहले क्या करूँ, कितना टाइम दूँ, कैसे शुरू करूँ। जब माइंड को डायरेक्शन नहीं मिलती तो वो तुम्हें रुकने के हर हजार रीज़न दे देता है। साइकोलॉजी के अनुसार माइंड मोटिवेशन में नहीं, क्लियरिटी में ऑपरेट करता है। बिकॉज द माइंड हेट्स अनसर्टेनिटी। जब गोल अनक्लियर होता है, माइंड प्रोक्रास्टिनेशन करता है। जब गोल ब्रोकन डाउन होता है, माइंड एक्शन करता है। इसलिए मोटिवेशन तुम्हारे साथ 1 घंटे रहेगी, पर क्लियरिटी तुम्हारे साथ रोज रहेगी। यूनिवर्स तुम्हारी एनर्जी को सुनता है, तुम्हारी इमोशन को फील करता है, पर तुम्हारी कन्फ्यूजन को समझ नहीं पाता। मोटिवेशन हवा की तरह आता जाता रहता है, पर क्लियरिटी एक एनर्जेटिक कमांड होती है। जब तुम क्लियर हो जाते हो तो यूनिवर्स के लिए सिग्नल सिंपल हो जाता है कि इसको क्या चाहिए, और फिर पूरी क्रिएशन तुम्हारे फेवर में चलने लगती है। जब तुम क्लियर हो जाते हो, तुम्हारी एनर्जी अलाइन हो जाती है, तुम्हारा फोकस एक पॉइंटेड हो जाता है, तुम्हारे डाउट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। गीता में भी लिखा है, एकाग्रता ही सिद्धि का रास्ता है। मोटिवेशन मन को एक्साइट करता है, क्लियरिटी आत्मा को डायरेक्शन देती है। माइंड गोल्स बनाता है, लेकिन सोल डायरेक्शन देती है। कभी नोटिस किया है, जिस काम में तुम इमोशनली कनेक्टेड हो, जिसमें तुम्हारी एनर्जी नेचुरली फ्लो होती है, उसमें तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो काम तुम्हारे सोल पर्पस होता है। एंड क्लियरिटी वही होती है जब तुम माइंड को साइलेंस करके अंदर की आवाज़ सुनते हो। फास्ट माइंड इक्वल टू फॉगी लाइफ, स्टिल माइंड इक्वल टू क्लियर लाइफ। मेडिटेशन, साइलेंस, सॉलिट्यूड, ये सब क्लियरिटी को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि क्लियरिटी नॉइस में नहीं, इनर स्टिलनेस में पैदा होती है। इसलिए कभी कभी रुकना, डीप ब्रीथ लेना और अंदर देखना ही सबसे बड़ा एक्शन होता है। कन्फ्यूजन इक्वल टू रेजिस्टेंस, क्लियरिटी इक्वल टू सरेंडर। जब तुम क्लियर हो जाते हो कि ये मेरा पथ है, ये मेरा पर्पज है, तो तुम फियर को सरेंडर कर देते हो। और जब फियर हटा देते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए डोर्स ओपन करता है, जिन्हें तुम कल तक देख ही नहीं पाते थे। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन मन का फ्यूल है। तुम्हें क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि क्लियरिटी आत्मा का डायरेक्शन है। जब इंटेंशन प्योर होता है और डायरेक्शन क्लियर, तो यूनिवर्स तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देता है। क्लियरिटी इज डिवाइन, क्लियरिटी इज पावर, एंड क्लियरिटी इज योर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट।